बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं, डिस्कस करते हैं। पहली खबर है 9 मई के हवाले से। 9 मई एक ऐसी हड्डी बन चुकी है, न वो निगली जा रही है न वो उगली जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर जो क्रिमिनलिटी है और उस पर जो जुर्म है और जिन लोगों ने ये जुर्म किया या जो लोग उस जुर्म में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से तो कोई भी इनकारी नहीं है। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन कब होनी चाहिए? वो होनी चाहिए साफ शफाफ फ्री एंड फेयर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले ही एक मुल्कगीर जो है वो क्रैक डाउन किया गया और मुल्कगीर क्रैक डाउन के नतीजे में 48 घंटों के अंदर अंदर हजारों पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनको सियासी कैदी के तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे और उनमें शहरी भी थे, उनमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और उनमें जो तरीका अख्तियार किया गया कि कौन कौन मुलव्विस है वो जियो फेंसिंग का अख्तियार किया गया। जियो फेंसिंग क्या था कि जो जो उस एरिया में उस टावर में जो जो फोन मौजूद था मोबाइल फोन, उसकी मदद से उन सबको गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। ये एक सिलसिला चल निकला और उसके बाद फिर एक फैसला किया गया और वो फैसला ये किया गया कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन होना थी, जुडिशियल इंक्वायरी की मुतालबा किया जा रहा है। पहली नंबर 1 उससे कोई इनकारी नहीं कि जो लोग इसमें मुलव्विस है उनको सजा दी जाए, जो लोग मुलव्विस नहीं है उनको बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन हुआ ये कि अदालतें रिहा करती हैं, अदालतें रिहा करने के बाद हुक्म सुनाती हैं, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। उसमें आम शहरी भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल हैं, उनके तंजीमी अहदेदार शामिल हैं, इमरान खान समेत उनकी काबीना के लोग, उनकी पार्टी के लोग, अहम लोग। फिर यह हुआ कि जिन लोगों को 3 MPO के तहत नक्शे अमन के तहत या 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया गया, वो जैसे ही जेल से रिहा होते जो प्रेस क्लब जाते उनको तो घर जाने की इजाजत थी और जो प्रेस क्लब जाने से इनकारी होते, जो यानी कि जो 4 लाइनें पढ़ने से इनकार करते थे, उनको दोबारा जेल भेज दिया जाता था। शिरीन मजारी साहिबा के साथ ये हुआ और मलिका बुखारी के साथ ये हुआ। फिर अभी तक भी अली मोहम्मद खान हैं, शहरियार अफरीदी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं और बेशुमार लोग हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब, उन पर दूसरा केस डाला हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ। तो एक स्टांस इख्तियार कर लिया गया और वो था कि अब हम इसको मिलिट्री कोर्ट्स, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनको ट्रायल करेंगे। अब ये एक ऐसा इकदाम था, ये भी यकतफा तौर पे फैसला ले लिया गया और उस सिलसिले में 3-4 अहम जो बैठकें हैं हो चुकी हैं, 3-4 बैठकें हो चुकी हैं। अब ये काम किसने करना है? अब जब ये काम शुरू किया गया कि सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत और फौजी अदालतों में एक कर्नल साहब की अदालत लगाई जाएगी और उसमें उनको सजाएं सुनाई जाएंगी। फिर उसमें यह हुआ कि इमरान खान साहब को भी उसी में ट्रायल किया जाएगा और ये तवातुर के साथ ये किया जा रहा था और किया जा रहा है। और इस पे सबसे ज्यादा जोर लगाया किसने? सबसे ज्यादा जोर लगाया जनाबे मुस्लिम लीग नवाज ने और उनके वज़रा ने भरपूर किस्म का जोर लगाया। राना सनाउल्लाह साहब, उसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पेश थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया और उसके बाद मरीम साहिबा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, यानी इन्होंने, और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी। ये सारा कुछ हुआ और होता रहा। लेकिन हुआ ये कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ गई, ह्यूमन राइट्स वॉच की तंजीम, ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन आ गई और यूनाइटेड नेशंस दरमियान में आ गए, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर, वहाँ से सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई कि जनाब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की सख्त तरीन पामाली हो रही है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसको फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले आ गए। फिर ये सारी के सारी जब चीज़ें आई तो फिर कांग्रेस के 60 से ज़्यादा कांग्रेसमैन ने खत लिखा, फिर सेनेटर्स एक्टिव हुए, फिर ब्रिटिश पार्लियामान के लोग एक्टिव हुए, फिर यूरोपीय यूनियन आ गई। यह सब का सब प्रेशर बढ़ता रहा और वो जो गोल अचीव करना था कि बिल्कुल पलक झपकने में इमरान खान को क्रश कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया जाए, वो नहीं हो सका। उसके बाद अगला जो काम किया गया वो मीडिया पे किया गया। पाकिस्तान के मीडिया को बिल्कुल
दीवार के साथ लगा दिया गया और बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद कर दी गई। पाकिस्तान का मीडिया, अब पाकिस्तान में आप कोई बात कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में आप 9 मई के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते, 9 मई के बारे में कोई सवाल उठा नहीं सकते, 9 मई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात नहीं कर सकते, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, अपोजिशन के साथ होने वाले जुल्म और सितम के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल टोटल ब्लॉक कर दिया। और ये सब कुछ कोई तहरीरी अहकामात के नतीजे में नहीं, बल्कि ये हो रहा है जुबानी अहकामात दिए जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जाता है और बुला के बता दिया जाता है, हुक्म हाकम सुना दिया जाता है, ये हो रहा है। अब इसके नतीजे में अब जो चंद आवाजें जो थी वो हो रही थी, पहले मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स को कंट्रोल किया गया, उसके बाद फिर रह जाता है डिजिटल मीडिया, इसमें यूट्यूब आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। अब वो जो काम कर रहे थे फिर उन पे उफ्ताद आन पड़ी, उनमें समी इब्राहिम साहब, सदीक जान को पहले उठाया गया, फिर समी इब्राहिम साहब को उठाया गया, उनको 4 दिन बाद 5 दिन बाद H11 कब्रिस्तान के पास छोड़ दिया गया, मुंह पे कपड़े शपड़े बांध के। वो हुआ। उसके बाद जितने भी लोग गिरफ्तार हुए, जितने भी सहाफी जो गिरफ्तार हुए, उन्हें कहा गया कि आपने मरीम साहिबा के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। अब ये एक नया हुक्म था। अब इसी तरीके से फिर यह भी हुक्म दिया गया कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का नाम ही नहीं लेना, उनकी शक्ल भी नहीं दिखानी, तस्वीर भी नहीं दिखानी, टिकर भी नहीं दिखाना। फिर एक एक प्रोग्राम जो टीवी चैनल पे चलते हैं, टॉक शोज, फिर उनको मॉनिटर करना शुरू कर, उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया। और उनके लिए भी फिर MCR, मास्टर कंट्रोल रूम और PCR, वहां पे आपको बाकायदा नोटिस अवेजा कर दिए गए कि ये हिदायत है, इमरान खान का नाम नहीं लेना। ये सब कुछ होता रहा। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा मसला, क्योंकि मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि 9 मई को एक ऐसा वो जो है हड्डी बन चुकी है कि ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। और उसके नतीजे में मैं तो ये चौधरी एतजाज एहसन साहब इन डिटेल पूरी तफसील के साथ उसकी इच्ची बिच्ची खोल कर बयान कर चुके हैं। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, हामिद खान एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये वकला तंजीमें जो ये कह चुकी हैं कि फौजी अदालतों में मुकदमात नहीं चल सकते, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। लेकिन एक नून लीग है, वो चाहती है कि ये हर सूरत में काम हो जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सजाए मौत दिलवाने में, उसको जब सजाए मौत दे दी गई उनको, उसके बाद उस सजाए मौत पे सिर्फ एक जश्न मनाया गया, और वो यही उसके बाद पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए यही फैमिली मंजर आम पे आई और उसी को तो तगड़ा किया गया। तो वही चीज अब इमरान खान साहब पे अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। और फिर कोयटा में मुकदमा होता है, कत्ल वहां पे होता है, मुकदमा कत्ल, और वो मुकदमा इमरान खान साहब पे हो जाता है। इसी तरीके से फिर अगला है स्टे आ गए जर्नलिस्ट। अब फिर यूट्यूब पे भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी गई। यूट्यूब बहुत ही, वहां पे आप बात नहीं कर सकते। फिर सोशल मीडिया पे आ गया, फिर बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों पे उस्ताद आन पड़ी। फिर अब वो भी इस नरगे में। उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर भेजते थे ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है इन हालात में, जब एक एक डॉलर की हमें जरूरत है, वो अरबों डॉलर भेजते हैं। फिर उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। और फिर ये हुआ कि डॉलर का जो रेट है वो मार्केट रेट कुछ और, ओपन मार्केट कुछ और। अब उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। वो जब हुआ तो लोगों ने, एक तो मौजूदा जो हुकूमत है, जो आपने 15 जमाती 16 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, वो लोग पहले ही उससे मुतनफ़िर थे। उन्होंने पाकिस्तान में सरमाया भेजना बंद कर दिया और पाकिस्तान में सरमाया प्राइवेट चैनल से भेजना शुरू कर दिया। उसका नुकसान अरबों डॉलर का नुकसान वो हुआ। फिर ये कि उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने शुरू कर दिए। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अभी भी बज़िद है कि नहीं, हमने तो ये काम करना ही करना है। फिर ये कहा गया कि ये सारी इंसानी हकूक़ की फर्जी कहानियां हैं। ये इंसानी हकूक़ की फर्जी कहानियां पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से 9 मई और उसके बाद, और उससे पहले 25 मई को, और उसके बाद 9 मई को, इस साल 9 मई की आड़ में सब कुछ क्या किया गया, खवातीन के साथ क्या किया गया, घरों पे रेड किया गया, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया। ये सारा कुछ ये पूरी दुनिया देख रही है। और ये कोई मेरे और आपके कहने से तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जाहिर है फिर
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मुतनब्बे किया गया कि ये काम नहीं होना चाहिए और मुकदमात जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलें। कोई भी इनकारी नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फौजी अदालतें लगाएं सिविलियन के लिए, और फिर सबसे बढ़कर ये कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को, साबिक वजीर आजम को आप एक फौजी अदालत के जरिए उसकी सियासत का खात्मा करें और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह काम किया जाए। ये इस पर सख्त तरीन मज़ाहमत हो रही है और इसीलिए ये मज़ाहमत हो रही है बजाय इसके कि आप उनको मुतमईन करें, उनको जवाब दें। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आम शहरियों पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, सहाफ़ियों पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और ताज़ा तरीन जो FIRs हैं वो वजाहत सईद खान जो बाहर बैठे हैं और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जो बाहर बैठे हैं और साबिर शाकिर जो बाहर बैठे हैं और जनाब शाहीन साहब साहब जो बाहर बैठे हैं, उनके खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ भी मुकदमात, और जो अदरवाइज जो एक्स आर्मी के लोग हैं, राजा आदिल हैं, हैदर मेहदी हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो बजाय इसके कि इश्यूज को एड्रेस किया जाए, क्योंकि अब ताज़ा तरीन जो है वो अमरीकी महकमा खारजा का लेटेस्ट जो बयान आया तर्जुमान का, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई वाकयात के केस फौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह हैं। पाकिस्तानी हुकाम आइन के मुताबिक जमहूरी इक़दार कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें, इंसानी हकूक़ की पासदारी पर आला पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। और अगली बात, इंसानी हकूक़, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी, कानून की पासदारी अमरीका के लिए तरजीही बुनियादें हैं। वाशिंगटन से एक और खबर, महकमा खारजा ने भी कहा कि रूसी तेल की खरीदारी का सवाल पर उन्होंने कहा कि वाज़ेह करते रहे हैं कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरत के मुताबिक फैसला करना है और रूसी तेल मार्केट रेट से नहायत सस्ते दामों फरोख्त किया गया है। पता चलता है अमरीका और इत्तेहादियों ने जो हद मुकर्रर की उससे रूसी तेल की कीमत गिरी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर ठीक है, अगर पाकिस्तान खरीद रहा है तो इससे उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आ चुका है। फिर ये कि जो बैरून मुल्क सहाफ़ी हैं बशमूल मेरे, डॉक्टर मोहित के, उनको धमकियां भी मिलती रही हैं और मिल रही हैं। और आखिरी जो मैसेज मुझे आया वो ये था कि अगर आपने जुबान बंद ना की और तो फिर हम आपको भी ज़िबा कर देंगे। ठीक है, ये मैसेज आया, मेरे पास महफूज है। तो इसलिए ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, हम तो खैर इसको मैं वो नहीं करता, ठीक है, बस आते रहते हैं, वक्त गुजर रहा है, लेकिन ये सब कुछ होता है, हो रहा है। क्या ये मसाइल का हल है? तो ये 9 मई है। 9 मई को मिस हैंडल किसने किया और 9 मई के बतन से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP जन्म लिया और उसको बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर इससे हजारों सवालात उठते हैं और सवालात उठते रहेंगे। और जो IG पंजाब ने जो दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें वो लोग भी शामिल थे जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमाओं में शामिल हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी हुई ज्वाइन कर चुके हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो ये कैसा है कि जो IPP में आ जाए, जो माफी मांग ले, जो सियासत से किनारा कशी कर ले, जो सहाफत छोड़ दे, वो तो वेल एंड गुड, उस पर तो कोई इतराज नहीं। और जो सहाफत, जो सियासत ना छोड़े, जो सहाफत ना छोड़े, जो इस बात पे सवाल उठाए और रीजनेबल सवाल उठाए और उस पे मुकदमात का इंदराज और उसके लिए मुस्तकिल जेलें। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई मामूली वाकया है कि एक शख्स जिसकी पूरी पॉलिटिक्स में गुजर गई, नायब वजीर आजम हो रह चुका है, सूबा पंजाब, दो सबसे बड़े सूबे का 2 दफा वजीर आला रह चुका है, 2 दफा वो स्पीकर रह चुका है, और उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है एक एंटी करप्शन मुकदमे में कि उसको ऐसी काल कोठड़ी में रखा गया है कि जहां पे वो सीधी टांगे करके लेट भी नहीं सकता, उसकी हालत हमने कल देख ही ली है। ये सब कुछ हो रहा है। फिर शहरियार अफरीदी के साथ क्या हुआ, उसके भाई का जनाजा उसको नहीं पढ़ने दिया गया। तो ये आखिर ये सारा कुछ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? क्या इससे नफरतें खत्म होगी या नफरतें बढ़ेंगी? क्योंकि 71 जो है, 71 का जो सानिया हुआ था मशरकी पाकिस्तान का, वो एक दिन में नहीं हुआ था। उसके पीछे अयूब खान के 11 साल थे, 11 साल अयूब खान साहब के थे। 58 में वो तशरीफ लाए थे, 58 से पहले ही ये काम शुरू हो चुका था। उससे पहले जब मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा आया तब से ये काम शुरू हो चुका था। 11 साल जनरल अयूब खान का मार्शल्ला, और फिर आगे 2 साल जनरल याहिया के।
69 में अयूब खान ने जनरल याहिया के हवाले किया और उसके बाद 2 साल वो रहे और ये 13 साल 11 साल जनरल अयूब खान में के दौर में जो नफरतों के बीज बोए गए उसका नतीजा हमें मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी सुकूत ढाका का निकला था। तो इसलिए ये जो आज नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं पिछले 13 माह में और जो जुल्म किया जा रहा है लोगों के घरों में और लोगों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, ये नफरतों के बीज अगली दिहाइयों तक चलेंगे। ये पूरी की पूरी जनरेशन है, ये कोई 2-4 बंदे नहीं है, पूरी की पूरी जनरेशन है। और वो जनरेशन जिस जनरेशन को पिछले 40 साल तक ये बताया जाता रहा कि ये जो पूरे का पूरा टोला है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद, ये सारे का सारा करप्ट टोला है, ये खानदानी सियासत है, इन सब से छुटकारा हासिल करना है, ये 40 साल तक ये बताया गया। तो अब वही गुलदस्ता और वही सारे का सारा जो है टोला उसको हुक्मरान बना दिया गया है। तो जनाब ये सवालात अपने आप से पूछें बजाय इसके कि पाकिस्तानियों को रुस्वा किया जाए और पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। तो बहरहाल ये 9 मई की कुछ हकीकतें हैं। तो अगर चौधरी एतजाज अहसन साहब और वकला तंजीमें बड़े बड़े वकला जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं तो उन सवालों को एड्रेस करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।